हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन समजात संरचनाओं का सही वर्णन करता है। पहला विकल्प है वे अंग जिनका अब कोई कार्य नहीं है परंतु पूर्वजों में उनका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। दूसरा विकल्प है वे अंग जो केवल भ्रूणीय अवस्था में प्रकट होते हैं और वयस्क में अदृश्य हो जाते हैं। तीसरा है वे अंग जिनमें शारीरिक समानताएं होती है परंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। और चौथा और आखिरी विकल्प है वे अंग जिनमें शारीरिक समानताएं नहीं होती किंतु उनके कार्य समान होते हैं। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसमें हम बात करेंगे कि समजात अंग जो होते हैं यह क्या होते हैं। तो बच्चों, जीवों के शरीर में ऐसे अंग पाए जाते हैं जो कि उत्पत्ति एवं संरचना में समान होते हैं, जिनकी उत्पत्ति और संरचना जो है यह समान होती है परंतु इनका जो कार्य है यह भिन्न होता है। ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? समजात अंग कहा जाता है। और बात करें अगर यहाँ पर उदाहरण की, तो घोड़े और चमगादड़ और मनुष्य के अग्रपाद जो हैं इसके उदाहरण हैं। अगर हम इसे समझें तो घोड़े का जो अग्रपाद होता है यह उसे दौड़ने में सहायता करता है। चमगादड़ के जो अग्रपाद होते हैं पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं, यह उसे उड़ने में सहायता करते हैं। और मनुष्य के जो अग्रपाद होते हैं जिन्हें हम हाथ कहते हैं, यह वस्तुओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। यानी कि यहाँ पर सभी जो क्या है अग्रपाद है, इनकी उत्पत्ति और संरचना समान है परंतु इनके कार्य जो है यह भिन्न है। तो बात करते हैं विकल्पों की। पहला है वे अंग जिनका अब कोई कार्य नहीं है परंतु पूर्वजों में उनका एक कार्य होता था। तो यह जो है इस प्रकार के अंग क्या कहलाते हैं? अवशेषी अंग कहलाते हैं। तो यह तो गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है वे अंग जो केवल भ्रूणीय अवस्था में प्रकट होते हैं, वयस्क में अदृश्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार के अंग जो है समजात संरचनाएं नहीं कहलाती है। तीसरा है वे अंग जिनमें शारीरिक समानता होती है, उनके कार्य भिन्न होते हैं। यही क्या कहलाते हैं? समजात संरचनाएं कहलाती है, समजात अंग कहलाते हैं। और वे अंग जिनमें शारीरिक समानताएं नहीं होती किंतु उनके कार्य समान होते हैं, इससे अंग क्या कहलाते हैं? ऐसी संरचनाएं समरूप संरचनाएं कहलाती है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा यहाँ पर विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।